देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना उनका, पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार। ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में। हम ये अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है। आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम कर देंगे प्रशांत किशोर। अपनी पार्टी जनसुराज के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में कूदने वाले प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जनसुराज के नाम से, और ये काम अब तेजी से चल रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नई पार्टी का ऐलान हो जाएगा, जनसुराज का ऐलान हो जाएगा। और प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की है, उसके बाद वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। नई पार्टी वो बनाने जा रहे हैं। नई पार्टी से मतलब है पार्टी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई राजनीतिक दल बनाया नहीं है। इससे पहले वो जेडीयू में रहे हैं और उसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों के लिए, कई बड़े नेताओं के लिए उनकी भूमिका रणनीतिकार के तौर पर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में पिछले कई महीनों से एक्टिव हैं और लगातार जनसुराज यात्रा की है उन्होंने। बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, पगडंडियों में वो घूमे हैं और अब वो दावा कर रहे हैं कि जरा बिहार विधानसभा चुनाव होने दीजिए, बड़े बड़े नेताओं के नाक में हम दम कर देंगे। प्रशांत किशोर का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इसकी ताकत, इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में आपने मेरा काम देखा होगा कि मैंने ही उनकी नस ढीली कर दी थी। भाजपा ने पूरी भारत की ताकत लगा दी और मैंने कहा था कि 100 पार भी नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो प्रशांत किशोर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, प्रशांत किशोर ने टेंशन बढ़ा दी है। इतनी बात तो ठीक कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में दावा किया था कि 100 पार नहीं होने देंगे बीजेपी को, तो 100 पार नहीं होने दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वो रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए भी वो रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी वो रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, हालांकि इन दिनों उनकी काबिलियत पर सवाल भी उठते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी इस ताकत के साथ उभरेगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर की काबिलियत पर सवाल उठते रहे हैं, उनके प्रेडिक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि दांत खट्टे कर देंगे, नस ढीली कर देंगे और पानी पिला देंगे। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। तो प्रशांत किशोर का इम्तिहान बिहार विधानसभा चुनाव में ही होना है। उनके दावे में कितना दम है ये देखना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुनिए, वो किस तरह का दावा कर रहे हैं और बहुत डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं। इस बार नस ढीली कर देंगे। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे, घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना उनका, पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार। लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा।
वो सब सोच समझकर उसकी व्यवस्था करके आए हैं, ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं, हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में। हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।